हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल हम भी ठीक है। नाउ अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी के लास्ट पार्ट में थोड़ी तकलीफ आप भी कर लीजिए उसका लास्ट पार्ट देखने की। हम आगे का पार्ट बता देते हैं। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे। तेजू और अपनी को कर लिया होता है किडनैप कुछ टपोरी यानी कि गुंडे लोगों ने। तो अपनी को पता होता है कि ये लोग अपने अड्डे पर जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्या पता कुछ और लड़कियों को भी इन लोगों ने किडनैप किया हो। बट अपनी कुछ भी नहीं बोलती है, वो उन गुंडों को करने देती है जो वो करना चाहते हैं। तो जो बोलती किस चीज़ की आईपीएस ऑफिसर हो तुम? हाँ, किस चीज़ की? अपनी बोलती हे तमीज़ से, मैं ऑफिसर हूँ या ना हूँ बट तुमसे तो बड़ी हो ना, तो रेस्पेक्ट से बात करो। तेज बोलती है क्या, अगर मैं अकेली होती ना तो मैं बच के निकल भी जाती, बट आपकी वजह से मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। अब ये गुंडे कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो अपनी बोलती है रिलैक्स, अभी बस पकड़ा है, कुछ किया नहीं है ना, और मैं हूँ। भूल गई क्या पिछली बार भी मैंने ही तुम्हें बचाया था? तो तेज बोलती पिछली बार तो वो गुंडों के हाथ आप लगे नहीं थे, आपको देखा नहीं था, लेकिन इस बार तो साक्षात देवी जी उनकी खुद उनकी थाली में जाके परोसने के लिए चली गई। अब कैसे बचाओगे खुद को और मुझे? तो अपनी बोलती है थोड़ा दिमाग कम चलाया करो ना, पहली बात तो तुमको दिया नहीं है दिमाग, और जितना दिया उसको खुद के लिए रख लो, क्यों किसी और चीज़ के लिए अपना दिमाग लगा रही हो? तेजी बोलती फ़ोन भी ले लिया मेरा, मैं पापा को कॉल कर लेती। तो अपनी बोलती ओहो पापा को कॉल कर लेती, बढ़िया है, पापा को कॉल करने क्या करते, क्या पता है गुंडे तुम्हारे पापा की हो। तो तेजी बोलती जी शराब ओके, जब देखो मेरे पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती हो, आपको शर्म नहीं आती? आपसे बड़े हैं वो। तो अपनी बोलती बड़े तो बहुत होते हैं, ये गुंडा भी मुझसे बड़ा ही होगा, तो क्या इसको छोड़ दूँ? है रिस्पेक्ट करके कि हाँ जी आपने हमें किडनैप किया शुक्रिया, पर हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप निकलिए, ऐसे बोलूँ मैं इनको? थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज़ कर लिया करो तेजू। तो बोलती क्या कॉमन सेंस यूज़ करूँ, आपकी वजह से मैं बिल्कुल फंस गई हूँ, अब कैसे जाऊँ मैं यहाँ से? तो अपनी बोलती है चुप हो जाओ, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी गुंडे बोलते हैं वहाँ पे कि अरे यार ये लड़की कितना पटपट करती है, इनका मुंह बंद करो जल्दी से, मेरा दिमाग खाली है, जब से लाए तब से बस बोले जा रहे। तो तेजू का मुंह बांध देते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं। तो वहाँ पे जाके उनके अड्डे पे अपनी चारों तरफ देखती है कि हाँ कुछ और भी लड़कियाँ होती वहाँ पे बंधी हुई रखी होती है, बैठी होती हैं। तो अपनी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है कि फाइनली अच्छा किया मैंने जो इन लोगों को वहाँ नहीं मारा, अब मारने का मज़ा भी होगा और बाकी लड़कियों को भी मैं बचा लूँगी। तो तेजू अपनी की तरफ देखती है तो बोलती है आपको हंसी आ रही है, ऐसे में भी आपको हंसी आ रही है सीरियसली? तेजू बोलती है तो क्या करूँ मैं, डांस करूँ है रूम में? आ रही है तो आ रही है, मैं क्या कर सकती हूँ? तेजू बोलती है यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, है पता नहीं, आपने कहीं घूस दे के तो आप बने नहीं थे ना आईपीएस ऑफिसर। आपने बोलते जस्ट शट अप ओके, शांति से चुप बैठी रहो। तो इतने में वो गुंडे उनके मुंह वगैरह और हाथ वगैरह बांध देते हैं। अब वो फिर भी तेजू लगी होती है करने के लिए। तो अपनी बोलती है यार ये लड़की का मुंह बंधा हुआ तब भी इसको चैन नहीं आ रहा। तो इतने में थोड़ी बहुत और भी रात हो जाती है, तो गुंडे इधर उधर सोने के लिए चले जाते हैं। अपनी जगह होती है, अपनी बस सोच रही होती है कैसे। तो अपनी धीरे धीरे करके जो उसके मुंह पर टेप लगा होता है उसको कैसे भी करके अपनी टंग से उसे हटाने की कोशिश करती है। ऑलमोस्ट वो हट भी जाता है। तो तेजू उसको देती बोलते तुमने कैसे हटाया ये? तो अपनी बोलती है अपने मुँह से, मैं मुँह सिर्फ खाने के लिए और बोलने के लिए यूज़ नहीं करती, काम के लिए भी करती हूँ ना, तुम्हारे पास भी मुँह है ना, तुम भी करो, चलो चलो जल्दी करो। तो अब वो बोल तो सकती नहीं है, इशारों से वो बातें करते हैं एक दूसरे से। तभी तेजू बोलती है मेरा भी खोलो मुँह। अभी बोलती है नहीं, अगर मैंने तुम्हारा मुँह खोल दिया ना तो तुम मेरे इस पूरे प्लान पे पानी फेर दोगी, इससे अच्छा है कि तुम इधर ही पड़ी रहो। तो अपनी फिर तेजू भाई अपने मुँह को हिलाती है कि खोलो। तो अब नहीं खोल रही थी, अपनी जल्दी से उन लड़कियों के पास जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बंधी हुई होती है। उन लड़कियों को धीरे धीरे उठाती है और उनके हाथ पैर वगैरह सब खोलती है। तो तभी तेजू वहाँ देखती है कि अरे इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ बंधी हुई थी। तो तेजू बोलती अच्छा तभी ये कुछ कर नहीं रही थी, अच्छा है वैसे इतनी बुरी भी नहीं लगती है यार। पर तभी एक गुंडा वहाँ पे आ जाता, बोलता है ए लड़की
क्या कर रही है। तो जैसे ही वो गुंडा वहाँ पे चला जाता है तो और भी गुंडे सुन के जग जाते हैं, तो वो सब लोग अपने को घेर लेते हैं और बाकी लड़कियों को भी बोलते अच्छा हमसे बच के जाएगी, इतना आसान है क्या हमसे बचना। तभी गुंडा बोलता है ए पुलिस वाली, यहाँ अपनी पुलिसगिरी मत दिखा, ठीक है, शांति से दूर हट जा। हमने बोलते हैं देख मैं जाती ना तो तुझे वहीं सड़क पे पीटती, ठीक है, और घसीट के तुझे पुलिस स्टेशन लेके जाती, बट मैं चाहती थी तेरे इस आटे तक आना, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। वरना तुम 2-4 लोगों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं ना। बाकी तुम मेरा बैकग्राउंड तो बहुत अच्छे से जानते हो, कुछ बताने की ज़रूरत है तुम्हें। तो गुंडे बोलते हैं ज़रूरत तो नहीं है वैसे मोहतरमा जी, बट हमने तो कुछ और ही सोचा था, तुम तो कुछ और ही कर रही हो। बोलते अच्छा क्या सोचा था तुमने। मैं सोचा था कि आज पहली बार हम एक IPS ऑफिसर को भी बेचेंगे, बट किसी ने सही कहा है, पुलिस वाले कभी नहीं सुधरते। तो अपनी हंसती है। तभी वो एक गुंडा उधर से अपने को मारने के लिए आता है, तो अपनी उसके एक ही गाल पर रखती है और एक लात दे के उसको गिरा देती है। फिर ऐसे 2-4 गुंडा एक साथ आते हैं तो सबने अपनी एक करके सबको मारती है और धीरे धीरे करके और लड़कियों को पीछे करती जाती है, उसको गेट तक पहुंचा देती है, क्योंकि वो लड़की पूरी तरह खुल गई होती है, उनके कोई भी रस्सी वगैरह नहीं बंधी होती। वो गेट से बाहर उनको निकाल देती है। इतने में अपना फ़ोन लेती है और पुलिस वालों को कॉल करती है और भी कि वो अपना एड्रेस बता दी कि यहाँ पे आ जाओ। और सारी लड़कियों को एक गाड़ी में बंद करके, और एक लड़की को जिसको गाड़ी चलानी आती होती है उस लड़की को बोलती है कि तुम इस एड्रेस पे जा सकती हो, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे आती है। तो वो लड़की उनको लेके चले जाती है वहाँ से। तभी कुछ और गुंडे भी आ जाते हैं, लेकिन इतने में वो लड़की वहाँ से निकल जाती है बाकी लड़कियों को लेके। अब सिर्फ अड्डे पे अपनी और तेजू रहते हैं। तेजू अभी भी बंधी हुई होती है, तो अपनी जैसी बाहर भागने वाली होती है, इतने में वो देखती है ओ शिट, तेजू तेजू को तो निकाला नहीं, कैसे हो गई मुझसे गलती। तो अपनी दोबारा से अंदर जाती है, देखती है कि गुंडों ने तेजू की गर्दन पे चाकू रख रखा होता है। बोलते हैं कि शांति से खुद को हमारे हवाले कर दे, वरना इस लड़की को तो तू जानती है आज इसका आखिरी दिन होगा। हमने बोलती है देखो तुम खुद नहीं जानते वो लड़की कौन है और किसकी बेटी है, ठीक है, जो तो तुम काम कर रहे हो ना उसका जो मास्टरमाइंड है ये उसी की बेटी है। तुझे मारना है तो बेशक मार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मेरी गन लेने आई थी जो गलती से गिर गई थी, ठीक है, मैं मेरी गन लेके जाती हूँ। तो भी 2 गुंडे पीछे से आते हैं और अपने को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट अपने खुद को नहीं छुड़ाती है फिर से ही वैसे ही। तो वो लड़के बोलते देख ये फिर से चाल खेल रही है, ये चाहती है तो हमें 2 सेकंड में मार सकती है, अगर ये नहीं मार रही है तो फिर से इसका कोई प्लान है, इससे पहले ये कुछ करे इसको गोली मार दे। तो उधर से फिर एक लड़का गोली मारता है जो अपनी एकदम से झुक जाती है, तो उसके क्या शोल्डर से टच होके गोली जाती है, उसके लगती तो है बहुत जोर से। तो तेजू ये सब देख रही होती है, तेजू को पता नहीं बहुत बुरा लग रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अपने को गोली लगी है। वो एकदम से वो तेजू अपने जो सर होता है उसे पीछे की तरफ उस गुंडे को मारती है और उसका मुंह भी बंधा होता है। तो अपनी उसको देखती है कि वो रो रही है, तो अपनी को फिर कुछ नहीं सोचता, अपनी फिर सबको बहुत बुरी तरह मारते हैं, बहुत बुरी तरह सबको धो देती है एक बार में। और जल्दी से तेजू के पास जाती है, बोलती है कि क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। उसका मुंह खोलती है तो तेजू रो रही होती है, बोलती है आपको गोली लगी है, आपको आप हॉस्पिटल चलो, आपको बहुत जोर से गोली लगी। तो हमने बोलती है अरे मैं ठीक हूँ, नहीं लगी है, बस टच होके गई है। तो अपनी फिर तेजू बहुत रो रही होती है, तो हमने उसके हाथ वगैरह खोल दिए। इतने में फिर और भी गुंडे आते हैं, क्योंकि सबको बता दिया होता है कि यहाँ पे इस वाले डे पे क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो बाकी जो अपनी होती है वो तेजू को अपने पीछे कर लेती है, उसको बोलती है तुम पीछे रहना, आगे मत आना, ठीक है। तेजू बोलती है कि हम चले यहाँ से, प्लीज़ अब मत लड़ो, प्लीज़ चले यहाँ से, आपको चोट लगी है। हमने बोलती है ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, तुम क्यों इतना डर क्यों रही हो। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतना डरपोक हो सकती हो। हाँ, तेजू पीछे से अपने को पकड़ लेती है, उसकी शर्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींच देती है, उसको बिल्कुल चिपक जाती है पीछे से। और जब ऐसा करती है तेजू, तो उस टाइम पे तेजू और अवनी दोनों को बहुत अलग सी फीलिंग आती है। दोनों ही बस
थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं एक जगह, बिल्कुल बुत बन के खड़े हो जाते हैं। अम्मी बोलती है कि क्या हुआ? तेजू बोलती है मुझे डर लग रहा है। तो अम्मी बोलती है मैं हूँ ना, डर क्यों रही हो? हाँ तुम्हारे पास ही तो, देखो तुम्हारे आगे। तेजू बोलती है चलो यहाँ से प्लीज़। तो अम्मी बोलती है 2 मिनट का काम है, बस खत्म कर दो फिर चलते हैं साथ, ठीक है? तो अम्मी बोलती है तेजू बोलती है हाँ ठीक है। अम्मी बोलते जाके बैठो उधर, मैं 2 मिनट में ख़त्म करके आती हूँ काम। अपने तेजू बोलते ठीक है। तो अपनी वहाँ पे जाके तेजू वहाँ जाके बैठ जाती है, अपने उन सबको मारती है धीरे धीरे करके। और अपने के कहीं मतलब इतने सारे गुंडे होते हैं ना, वो कोशिश तो पूरी कर रही होती है मारने की, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि एक गुंडे ने पीछे से अपने के सर पे बहुत बड़ा लोहे का डंडा मार दिया होता है, जिससे वो बेहोश, ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती है और अपनी वहाँ गिर जाती है। तभी तेजू चिल्लाती है कि अपनी अपनी। उधर से फिर गुंडे आते हैं कि ए लगता है ये मर गई, चल इस लड़की को उठा और यहाँ से चल। तभी अब अपनी होती है, वो उस गुंडे का पैर पकड़ लेती है। उसकी आंखें पूरी तरह खुल भी नहीं रही होती, लेकिन बाहर से जो पुलिस की गाड़ियाँ होती है उसकी आवाज़ें आ रही होती है सारी इंसान की। तो गुंडों को पता चल गया होता है कि पुलिस ऑलमोस्ट आ गई होती है। तो वो बोलते हैं कि अब इस लड़की को लेके नहीं जा पाएंगे, ऐसा करते हैं भागते हैं यहाँ से। तभी एक गुंडा बोलता है देख हमने सारी लड़कियां गंवा दी, कम से कम एक को तो लेके चल। तो गुंडा बोलता है तेरे एक के चक्कर में सारे लड़के मारे जाएंगे, तो एक को लेकर इस एक को तो फिर पकड़ लेंगे, लेकिन अभी इनमें से कोई एक गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तो सारे गुंडे वहाँ से फिर भाग जाते हैं और अपनी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई होती है। इतने में पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वगैरह आती है और वो अपनी को उठाते हैं, दोबारा पुलिस की गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके ले जाते हैं और तेजू को भी पुलिस की गाड़ी में उठाते हैं। और तभी वो जो लड़कियाँ होती हैं वो भी ऑलमोस्ट सही लोकेशन पे पहुंच गई होती हैं, पुलिस स्टेशन। और उनसे पूछताछ हो रही होती है, उनको उनके घर छोड़ा जा रहा होता है, बट अपने को होश नहीं आ रहा होता क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से डंडा पड़ा होता है, वो भी लोहे का। अब जो किया होती है वो कॉल पे कॉल लगाई जा रही होती है, उसकी बहन का कॉल नहीं लग रहा होता। तभी तेजू कॉल करती है किया को कि हेलो। तेजू क्या बोलती कि हाँ अवनी। तेजू क्या हुआ, तुमने मुझे इस टाइम कॉल किया? बोलती कि वो अवनी जी। बोलते क्या कि अवनी हॉस्पिटल में। तभी किया शौक के बोलती हॉस्पिटल में? दीदी हॉस्पिटल में कैसे, क्या हुआ? देखिए वो कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया था, तो इसलिए उनकी चोट आई है, उनको होश नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ तुम हॉस्पिटल आ जाओ। तो क्या रोने लग जाती है। तो क्या बोलते मैं भी आ रही हूँ। तो तुम टेंशन मत लो, दीदी को कुछ नहीं होगा, यू नो व्हाट, बहुत स्ट्रांग है वो। मैं पहुँच रही हूँ हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल, नाम बता मुझे जल्दी। तो तेजू हॉस्पिटल का नाम बता दिया। आध घंटे के अंदर अंदर किया भी हॉस्पिटल आ जाती है, पर तेजू बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। उधर किया भी रो रही होती है। तभी और भी जो भी बड़े ऑफिसर होते हैं वो सब भी वहीं आ जाते हैं। वो सब तेजू को देखते हैं। ये वो ऑफिसर होते हैं जिनको मिशन पता होता है अपनी का। तो वो थोड़ी स्माइल करते हैं कि ये लड़की यहाँ, इसका मतलब हमारा मिशन राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर वो अंदर जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं कि क्या रिपोर्ट है, क्या है सुधार। तो बोलते हैं कि थोड़ी देर में होश आ जाएगा, चोट है बट इतनी गहरी नहीं है, लड़की एक्चुअल में बहुत ब्रेव है। और जब इसके चोट लगी थी तो पता नहीं इसने कैसे खुद को बचाया, बट जहाँ इसके चोट लगनी चाहिए थी ना वहाँ बिल्कुल नहीं लगी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो ऑन द स्पॉट मर जाता, बट सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तभी वो जो ऑफिसर होते बोलते हमें पता है वो हमारी ऑफिसर है, स्ट्रॉन्ग तो होगी ना। हाँ मिस, अपनी जल्दी उठ जाओ, तुम्हारा प्लान काम करने लग गया है। तो अपनी बेहोशी होती है उस टाइम तक। तो जो ऑफिसर होते हैं वो डॉक्टर से बात करके बाहर निकल जाते हैं। तभी वो ऑफिसर किया के पास जाते हैं कि डोंट वरी और टेंशन मतलब, तुम्हारी सिस्टर ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तो क्या बोलते थे, थैंक यू सर, मैं वही वेट कर रही हूँ कि रोने की ज़रूरत नहीं है। और रहा तुम्हारी माँ का, तो वो भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे यहाँ। तो
अपनी बोलती आई मीन क्या बोलते ओके सर। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं कि और तेजू दोनों वेट कर रहे होते हैं कि कब हो जाएगा हमने को, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह के 9-10 बज गए होते हैं और उन गुंडों ने रात भर उनको बांध कर रखा था और ये सारी वारदात रात को तो हुई थी। तो तभी थोड़ी देर बाद तेजू के पास फ़ोन आता है उसकी मम का कि तेजू फ़ोन उठाती है। तो तेजू की आवाज़ सुन के उसकी मम बोलती है क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो। तो तेजू बहुत रोती है अपनी माँ के सामने की अपनी अपनी चोट लगी है सर में, बहुत चोट है, उनको होश नहीं आ रहा। तो उसकी माँ भी थोड़ा डर जाती है कि कैसे हुआ, तो वो सब कुछ बताती है। तो सुबह जी बोलते हैं ठीक है कौन सा हॉस्पिटल है मुझे बताओ मैं भी आती हूँ। सुबह जी भी निकल जाती है तेजू के पास उसी हॉस्पिटल में। थोड़ी देर के बाद वो भी आ जाती हैं और वहीं पे 15-20 मिनट के बाद ही अपनी की मम भी आ जाती है। उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं बट अभी तक अपनी को होश नहीं आया होता। वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि आपने कहा था कि अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा बट होश नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि हम भी वही सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए था बट होश नहीं आ रहा है। तभी एक नर्स आती है कि सर वो मिस अपनी को होश आ गया। तो जैसे ये बोलते हैं तो तेजू कुछ नहीं सुनती, सबसे पहले तेजू भागती है उस रूम में जाती है तो देखती है कि अपनी ने थोड़ी बहुत अपनी आंखें खोल रही होती है और तेजू भाग के आ जाती है अपने के पास, उसे गले लगा लेती है, उसके पूरे फोरहेड को चूमती है कि आपको धुरंधर बनने की जरूरत क्या थी। हाँ जब देखो जिसकी भी फटे में टांग अड़ा देती हो, क्या है मेरी तो जान निकाल के रख दी थी आपने, जान लेनी थी तो ऐसे ही बोल देते, ऐसा करने की क्या जरूरत थी आपको। तो तेजू बहुत रो रही होती है तो अभी बोलती है यार चुप हो जाओ, मेरा सर पहले ही बहुत दुख रहा है और तुम रो रही हो, मैं जिंदा हूँ, रो क्यों रही हो, क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा तुमसे। तो बोलती नहीं। तो हमने बोलती फिर क्यों रो रही हो, हाँ मैं जिंदा तो हूँ। फिर हमने बोलती 1 मिनट, तुम मेरे लिए रो रही हो हैं। अरे मुझे बाहर लेके चलो कोई, मैं देखती हूँ सूरज किधर से निकला है आज। जो ये तेजस्विनी जायसवाल, नहीं तेजस्विनी रतन सिंह जायसवाल मेरे लिए रो रही है। तो तेजू फिर उसके थोड़ा सा चेस्ट एरिया पे थोड़े से मारने लग जाती है कि आपको भी इस टाइम भी मजाक सूझ रहा है। तो हमने बोलते आउच यार आराम से, हाँ तो ठीक है ना, तुम इतना रो रही थी इसलिए मैंने तुम सोचा तो मैं थोड़ा हंसा देती हूँ। तो पीछे से हमने की मॉम आती है, ये हमने बेटा। तो हमने देखती है माँ, तो बोलते ठीक हो तुम, बोलते हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो खामा रो रही है। तो उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती हैं, फोरहेड पे किस करती हैं, बट जब किस करती है तो वो देखती हैं कि अपने के फोरहेड पे चिक्स पे चारों तरफ लिपस्टिक के मार्क्स बने होते हैं। तो हमने की मम थोड़ा शौक होती है कि ये किसने बनाए। फिर वो तेजू की तरफ देखती है, फिर वो अपनी की तरफ देखती है। तो हमने बोलती है क्या हुआ माँ। तभी उसकी माँ उसके कान में बोलती है कि तुम्हारे पूरे फेस पे लिपस्टिक के मार्क्स बने हुए हैं। तो अपनी थोड़ा शर्माने लग जाती, बोलती है माँ जहाँ भी बने उन सबको छुड़ा दो वरना कोई और देखेगा तो ये पागल लड़की ने बना दी है। अच्छा क्यों किया कि दोस्त तुम्हारी दोस्त कब से बन गई जो तुम्हें इतना किस कर रही थी। बोलती है अरे माँ पूछो ही मत, जबरदस्ती के पीछे पड़ी हुई है। तभी फिर अपनी की मम बोलती है पीछे पड़ी हुई है, वैसे तो तुम शादी करने नहीं आती और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहू लाओ या दामाद। तो हमने बोलते माँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब प्लीज़ ये टॉपिक यहाँ तो मत छेड़ो, अभी तो मुझे कोई भी नहीं लेके आना। तो बोलते ठीक है, वैसे मुझे पता था मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है। तो हमने बोलती मुझे पता है मेरी माँ को ये सब कुछ पता होगा, इसलिए देखो इसका रो रो के हाल हो रखा है। तो तभी हमने बोलती है माँ किया गया, तो किया रो रही है बाहर बैठ के, देखिए बुला के लाओ उसको। तो मम्मी की मॉम जाती है किया को बुलाने, किया अंदर जाती है, दीदी हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम इतना रो क्यों रही हो, एक तुम रो रही तुम्हारी दोस्त, संभालो इसको। तो किया भी जाके वहाँ पर जाकर रोने लगती है। तो तेजू बोलती है कि मैं नहीं रो रही, ये मुझे रुला रही है। तो किया बोलती है तुम यार
तुम जहाँ भी हो शुरू हो जाती है। वैसे जैसी भी है मेरी दोस्त अच्छी है। तो हमने बनी मन बोलती है इतनी अच्छी है कि कल इसकी वजह से ये हाल हो गया मेरा। तो क्या बोलते हैं, क्या दी? बोलते कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, इसको भी बोलो और तुम भी चुप हो जाओ। पता नहीं क्या इतना रोना है। हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन कैसी है? तभी पीछे से सुहा जी भी आ जाती हैं। बोलती है कि कैसी हो बेटा तुम? तो हमने देखती है कि ये तो तेजू की मॉम है। तो बोलती है आंटी नमस्ते। ठीक है नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? देखिए हाँ मैं ठीक हूँ। बोलती है अच्छा है तुम ठीक हो गई, वरना मेरी बेटी तो पता नहीं रो रो के क्या ही कर देती, पूरा हॉस्पिटल हदर कर रखा था। बोलती है पता नहीं आंटी, मैंने भी पहली बार ही देखा है इसको इतना रोता हो, वो भी मेरे लिए। हालांकि मुझसे तो हमेशा लड़ती रहती है। तो तेजू फिर से मारने लग जाती है। अपनी को बोलती मैं कब लड़ती हूँ आपसे, आप ही मुझसे लड़ती रहती हो। तो अपनी बोलती देखा आंटी अभी भी मुझसे लड़ रही है, ये नहीं मैं हॉस्पिटल में हूँ, देखो मेरे को मारी जा रही है। तो तभी सुबह जी बोलते हैं अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, तेजू चलोगी तुम घर? तो जी बोलते नहीं मॉम मुझे अभी नहीं जाना। तो बोलते ठीक है। उधर से किया बोलती है कि मैं आंटी बाद में मैं खुद छोड़ के आ जाऊँगी। तो सुबह जी बोलते ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे होंगे, उनको पता कि नहीं आई ना। तो तेजू बोलती है ठीक है मॉम, बट पापा को मत बताना मैं कहाँ हूँ। तो सुबह जी बोलती है ठीक है, वो निकल जाती है। उधर अपनी की मॉम बोलती हैं कि ठीक है बेटा मैं भी घर जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, डायरेक्ट वहाँ से आई हूँ। तो हमने बोलते हैं ठीक है मॉम आप ऐसा कीजिए किया को भी अपने साथ लेके जाइए। तो किया बोलते हैं बट दी आप अकेले रहोगे हॉस्पिटल? तो अभी बोलते हैं मैं अकेले कहाँ रहूँगी, ये है तो सही तुम्हारी दोस्त, ये कहाँ गई अपनी मॉम के साथ, ये है मेरे साथ। तो तेजू एकदम से घूर कर देखती है अपनी को, है सबको ऐसे बताने की क्या ज़रूरत है। तो नहीं बोलती है क्या ऐसे घूर क्या रही हो, मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला, रहोगी मेरे साथ तुम यही। तो क्या बोलते ठीक है फिर मैं भी घर जाती हूँ, मॉम की हेल्प करवा देती हूँ, खाना वगैरह बना के मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में। तो हमने बोलते ठीक है। तब ये चली जाएगी। तो ठीक है। तो सब लोग ऑलमोस्ट चले गए होते हैं। तो वहाँ पे फिर अपनी और तेजू होते हैं। तेजू फिर एक अपने का एक हाथ पकड़ लेती है और उसको टाइटली पकड़ के और अपना सर उसके बेड पर टिका लेती है। तो हमने बोलती है क्या हो गया? तेजू बोलते पता है मैं बहुत डर गई थी। तो हमने बोलती है क्यों? कल तो लड़ रही थी मुझसे, आज इतना डर कैसे गई? तेजू बोलते पता नहीं यार, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं कभी किसी के लिए नहीं रोई पता है। तो हमने बोलते कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? तो तेजू बोलते नहीं प्यार वो भी आपसे बिल्कुल नहीं, हाँ किसी से भी हो सकता है मैं कह सकती हूँ, बट आपसे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने बोलते हैं अच्छा और वो क्यों? तो तेजू बोलती है पता नहीं, आपसे हो भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, शादी तो हमारी वैसे भी नहीं होगी। तो हमने बोलते अच्छा और शादी क्यों नहीं होगी? तो तभी तेजू बोलती क्योंकि आप मेरे पापा को पसंद नहीं करते, मेरे पापा आपको पसंद नहीं करते, और फिर मैं आप दोनों के बीच में पिसूंगी, ऐसा अच्छा है कि मैं आपके साथ कोई लव वाला गेम ही ना खेलो। तो आपने बोलती अच्छा वैसे अगर तुम्हारे पापा के साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई होती तो तुम मुझसे प्यार करती? तो तेजू बोलती हो सकता है मैं सोचती। तो आपने बोलती अच्छा इसमें सोचना पड़ता। तभी तेजू बोलती वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, कहीं आपको तो मुझसे प्यार नहीं हो गया? तो हमने बोलती मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि यू आर नॉट माई टाइप। तभी तेजू को गुस्सा आती है, अच्छा मैं तुम्हारे आपके टाइप की नहीं हूँ बताऊँ? थोड़ा जोर से हाथ दबा देती है और बोलती आउच क्या कर रही हो, मैं हॉस्पिटल में हूँ भाई, कुछ तो रहम कर लो मेरे ऊपर, चोट लगी हुई है। तो तेजू बोलती हाँ मैं यही बोल रही हूँ, चोट लगी हुई है कुछ तो सोच लो, यहाँ भी मुझे तंग कर रही हो। तो अरे बोलती वैसे रात में अगर तुम वो ड्रामा क्रिएट ना करते तो हो सकता था कि मैं इतनी सारी लड़कियों को ना बचा पाती। सो एक अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तेरी होती है देखो ना मैं तुम्हारे आपके कितना काम आती हूँ। तो अपनी बोलती काम तो आती हूँ, अगर मैं अकेले होती तो शायद मैं पहले ही बचा के सबको वापस ले आती, बट ये जो मेरे ऊपरली चोट लगी है ना उसकी जिम्मेदार तो तेरी बोलती है हाँ बोल लो मैं ही हूँ उसकी जिम्मेदार, मैं तो बचा रही थी आपको। तो अपनी बोलती ओह ऐसे कौन बचाता है भाई, तुम बचा रही थी, तुम मेरी हार्ट बीट बढ़ा रही थी। तो तेरी बोलती क्या? अपनी बोलती अब मेरा मतलब कि
नहीं मतलब तुमने मेरे पीछे से ऐसे खींचा था ना, तो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। तो तेजी बोलती कैसा अजीब सा? अरे बोलती मुझे नहीं पता, बट बहुत अजीब सा था, पता नहीं कुछ, मतलब नहीं पता, मतलब बहुत धक धक कर रहा था मेरा दिल, मेरा आउट ऑफ माइंड हो गई, वरना मैं खुद को चोट थोड़ी लगने देती। तो तेजू फिर स्माइल करती है, अपनी बोलती तुम हंस क्यों रही हो? देखो बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंस रही हो, मतलब मैं हंस नहीं सकती, इंसान ही हो। तभी तेजू के फ़ोन पे फ़ोन आता है उसके पापा के। तो तेजू बोलती 1 मिनट रुको, मैं पापा का कॉल अटेंड करके आती हूँ। अपनी बोलती ठीक है। तो तेजू बाहर जाती है, अपने फिर कॉल करती है अपने सीनियर्स को कि हेलो सर। देखे सो हाउस आ गया मेरी शेरनी को। तो अपनी बोलती ये सर, वैसे हमारा प्लान था वो वर्क करने लगा है। तो अपनी के सर बोलते हाँ मैंने देखा ना हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि अब तुम्हें कोई कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो अपनी हंसती है, बोलती है जी सर आपने सही कहा, वैसे भी अब मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वरना इस वक्त मिस्टर रतन सिंह की बेटी मेरे पास है। तो जो सीनियर ऑफिसर बोलते अभी भी? तो बोलते ये सर अभी भी मेरा ध्यान रख रही है। तो बोलते गुड जॉब, बट मुझे बस एक बात पूछनी थी तुमसे। तो उन्हें बोलते ये सर पूछिए। कि हमने क्या हम ये सब सही कर रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक लड़की के दिल को दुखा देंगे जब उसे सच का पता चलेगा। तो हमने बोलती है आई नो सर, बट देश के लिए कुछ भी, यहाँ तो हम इंसानों की जान तक चली जाती है, वो तो बस एक दिल टूटेगा। तो सर बोलते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो, देखो गलत सिर्फ रतन सिंह है, उनकी बेटी नहीं, और हम उनकी बेटी को टारगेट बना के चल रहे हैं। तो इनकेस फ्यूचर अगर तुम्हें एक्चुअल में उससे प्यार हो जाए तो तुम शादी कर लेना उससे। तो अपनी हंसती है, बोलती है नहीं सर मुझे प्यार नहीं हो सकता। तो सर बोलते हैं क्यों? बोलते बस ऐसे ही, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी। तो तभी सर बोलते एनी रीज़न? तो हमने बोलते नहीं सर रीज़न कोई नहीं है, बट बस मुझे नहीं हो सकता प्यार, मुझे खुद से बहुत ट्रस्ट है कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। क्योंकि प्यार होता है ना, वो इंसान को कमज़ोर कर देता है। और मेरा लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो सब बस शुरुआत ही है। तो मैं प्यार करके खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती। तो सर बोलते हैं कि तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हारे अंदर ना अपना यंगनेस देखती हूँ। आई मीन जब मैं तुम्हारी पे था ना, तो मैं भी ऐसा ही था। मुझे भी लगता था कि मैं प्यार नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है, मेरी लाइफ में वो आई, पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया। सोचो, जो इंसान बोलता था कि वो कभी प्यार नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, लव एट फर्स्ट साइट, पागल हो गया था मैं तो उसके पीछे। लगता था वो नहीं मिली ना तो मर जाऊँगा, ऐसी ज़िंदगी किस काम की। तो प्यार होता नहीं है, प्यार कोई करता नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। और प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्यार किसी को कमज़ोर नहीं बनाती। क्या आज मैं इस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ? अगर प्यार सच्चा हो ना तो वो तुम्हारी ताकत बन जाती है, और अगर प्यार झूठा है तो वो तुम्हें सच में अपने गर्त में खींच लेगी और तुम्हें कभी उठने नहीं देगी। तो ये तुम्हारे ऊपर और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है या बस दिखावा। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो तुम्हारी तरफ से तो अभी सिर्फ जस्ट अ खेल, बट सामने वाली क्या फील करती है वो तो वही बताएगी ना। तो हमें बोलती है ये सर मुझे लगता है कि उसको भी नहीं होगा। तभी सर बोलते हैं जी ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, जो भी अपडेट है मुझे बताते रहना, ठीक है। बोलते हैं ये सर। तो अपनी कॉल कट कर देती है। उधर जो तेजू होती है वो अपने पापा से बात करने गई थी। उसके पापा बोलते
कहाँ हो, रात से नहीं आई हो घर पे, कहाँ रह गई हो? तो तेजू बोलती अरे पापा मैंने बोला था ना अपनी एक दोस्त के करूँ, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो बस उसके साथ स्टडी कर रही थी। तो तेजू को बोलते बहुत देर हो गई है, अब घर भी आ जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है, रात से सुबह हो गई है, दूसरा दिन हो गया, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? तो तेजू बोलती अरे डैड मैं यहीं से चले जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे तो काफ़ी कपड़े यहाँ रखे रहते हैं क्योंकि मैं बहुत बार स्टे किया हूँ ना। तो रतन सिंह बोलते हैं कि वैसे मैं तो नहीं जानता, कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी? तो अपनी तेजू बोलती सर आप नहीं जानते पापा, वो नई दोस्त है ना। तो बोलता है ठीक है मुझे घर बताओ, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। तो बोलते नहीं नहीं बट डैड मैं कॉलेज ही जा रही हूँ डायरेक्ट, आप मुझे कॉलेज ही लेने आ जाना। तो रतन सिंह बोलता है ठीक है, कॉलेज में कितने बजे आना है तुम्हें लेने? तभी तेजू बोलते बट मेरे पास मेरी कार है डैड, मैं आ जाऊँगी ना। तभी रतन सिंह बोलता ठीक है, शाम को मुझे बात करनी है तुमसे, घर आ जाना। तो ठीक है डैड मैं घर आ जाऊँगी। तो वो फ़ोन रख के वो भी चली जाती दोबारा से अम्मी के पास। तो अम्मी बोलती है क्या हो गया, कुछ बोल रहे हैं तुम्हारे सो कॉल्ड डैड? तो तेजू बोलते यार आप हॉस्पिटल में ना होते ना तो मैं इधर से इतना मारती ना आपको, जब देखो मेरे पापा के पीछे पड़ी रहती हो। तो हमने हंसती बोलती मैं तुम्हारे पापा के पीछे नहीं पड़ी, ठीक है, ये जो भी सेटअप है ना जिन लड़कियों को मैंने बचाया वो सबको तुम्हारे पापा ने पकड़ा था। तो तेजू बोलती आप कहना क्या चाहते हो, मुझे किडनैप, अब ये कहना चाहते हो कि मेरे पापा ने अपनी बेटी को किडनैप कर लिया है ना और उसी को बेचने के लिए वो लेके जा रहे थे? यार प्लीज़ अपनी कुछ तो सोच लिया करो। तो आपने बोल दिया ठीक है मत मानो, जब मैं तुम्हें सबूत दे दूँगी ना तब तो मानोगी। तो हमने बोलते आई मीन तेजू बोलते मान लूँगी ठीक है, अभी आप कुछ खा लो, काफ़ी लेट हो गया, आपको होश आ गया है, टैबलेट भी दी है डॉक्टर्स ने, तो वो खा के आप सो जाना फिर से, फिर मैं भी निकल जाऊँगी घर के लिए। तो हमने बोलते क्या तुम घर जाओगे अपने? तो तेजू बोलते क्यों मैं घर नहीं जा सकती? तो हमने बोलते तो जाना था तो पहले मम्मी के साथ चली जाती ना अपनी, अब जाओगी, अब मेरे पास कोई है भी नहीं। तो तेजू बोलते अरे तो थोड़ी देर में किया आ जाएगी उसके बाद चले जाऊँगी। तो हम बोलते बट क्यों जाना है घर, मैंने बोला तुम्हें घर जाने की, मैं नहीं भेज रहा मुझे तुम्हें। तो तेजू बोलती है क्या आप मुझे घर नहीं भेजना चाहते, बट मेरा तो घर है ना, और हम दोनों कुछ है थोड़ी, हम तो दोस्त भी नहीं है। तो हम नहीं बोलते तो इंसानियत के नाते ही रुक जाओ। तो तेजू बोलते अच्छा अभी आपको इंसानियत याद आ रही है? अनु बोलते ओके ठीक है फाइन, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो तेजू बोलते ओ हेलो बोलिए मैंने मुझसे बात नहीं करनी, हाँ मैं भी आपसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बोली अभी तो तुमने बोला कि यहाँ से जाओगी, अब बोल रही कि नहीं जाऊँगी। तो तेजू बोलती मैं आपकी बात क्यों मानूँ, हाँ मैं अपने लिए बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, लेकिन अब आप बोल रहे हो ना जाओ, तो मैं नहीं जाऊँगी, मुझे जाना ही नहीं है, मैं यहीं रहूँगी, मैं डैड को बोल दूँगी मुझे नहीं आना। तो अपनी हंसती बोलती अच्छा तुम अपने पापा को मना करोगी कि तुम नहीं जा रही, सीरियसली बड़ा कच्चा काट जाएंगे तुम्हें। तेजू बोलती अच्छा वो मेरे डैड है ठीक है, तुम्हारे नहीं जो ऐसे बोल रही हो। तभी अपनी को कुछ याद आ जाता है, अम्मी बिल्कुल चुप हो जाती है, फिर वही फ्लैशबैक चलता है अपनी का, हमने वहाँ किसी को बोल रहे थे प्लीज़ मत करो ऐसा, मत करो प्लीज़ मत करो, सामने किसी आदमी के हाथ में बंदूक होती है जो खुद को मार रहा होता है, अपनी उसके सामने खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते, बहुत छोटी होती है अपनी, उसी की बात मत करो ऐसा प्लीज़ मत करो मत करो। तभी फिर तेजू की आवाज़ आती है चिल्लाने की कि क्या आप कहाँ चले गए। तो हमने फिर से प्लेन में आ जाती, बोलती हाँ हाँ क्या क्या कह रही हो तुम, कि क्या हो गया, इतना क्या सोचने लग गई कि मैं बातें कर रही हूँ और आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो अपनी चुप हो जाती होती कुछ नहीं, ठीक है मैं सो रही हूँ और तुम्हें जाना तुम जा सकती हो। तेजू बोलती क्या हो गया, अभी तो ठीक थे आप, अब सडन। तो अपनी बोलती नहीं कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, हाँ मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, दवाई खा ली है मैंने, तुम या तो यहीं बैठ जाओ फिर बाहर बैठ जाओ, कि आएगी तो तुम चले जाना ठीक है, अदरवाइज़ तुम ऐसा करो तुम अभी चले जाओ, मैं वैसे भी सब मैनेज कर सकती हूँ। तो तेजू बोलती अभी तो ठीक थे आप, क्या हो गया, आई एम सॉरी, आपको मेरी बातें बुरी लगी तो? अपने बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ मैं रेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। तो क्या
तेजू बोलती यार आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी सच में, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपको चोट पहुंचाने का, आपको हर्ट करने का, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर तेजू सोचती है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, तो वो डैड वाली बात रद्द कर दी। और वो ये भी जानती है कि किया कि पापा नहीं है, तो वो बोलती है ओके। तो जाती है अपने के पास और भी क्लोज, अपने का हाथ पकड़ती है, अपने हाथ में लेती है, बोलती है देखिए मुझे पता है मैंने आपको हर्ट कर दिया है, बट जो मैंने आपको हर्ट किया है वो अनजाने में किया है, तो प्लीज़ आप दिल में मत लीजिए, यू नो व्हाट। तो हमने बोलते हैं क्या, तो तेजू कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ उसकी आंखों में देखती है, फिर उसके फोrehead पे जाके किस करती है। आप बस अपना ध्यान रखिए, बाकी और किसी चीज़ की नीड नहीं है। तो अपनी बस इशारों से बोलती है ठीक है। तभी पीछे से ये सब देख रही होती है कि क्या बोलती है। तो तेजू थोड़ा पीछे हो जाती है, तो अपने बोलती है अरे क्या तुम आगे अंदर आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो। तो क्या बोलती अरे वो थोड़ा मतलब सीन अलग चल रहा था, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूँ, बट मैं गलती से अंदर आ ही गई थी, तो मैं देख ही रही थी, फिर मैं क्या ही डिस्टर्ब करूँ, इसलिए मैंने सोचा यार देखने से अच्छा मैं डिस्टर्ब कर ही देती हूँ। तो हमने बोलते हैं कुछ भी। उधर तेजू किया को घूर घूर के देखती है, इसी टाइम आना तेरा जरूरी था। हाँ तो किया बोलती है सॉरी मैं, हाँ मुझे पता है तेरा मन कर रहा होगा मुझे खाने का, पर मैं क्या करूँ, मैं भी गलती से अंदर घुस गई थी, मुझे थोड़ी पता था कि तुम दोनों का ये सीन चल रहा था। तो तेजू बोलती है कि ठीक है फिर, कि अभी है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा पापा से मिल के आती हूँ, वो बुला रहे थे कुछ अर्जेंट है। और बोलते ठीक है मिल के आती हूँ, नहीं तुम रहो अपने घर, किया है फिर मैं यहाँ से आज शाम को छुट्टी करवा के निकल जाऊँगी। तो तेजू बोलती इतना जल्दी क्यों, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं है इसलिए। तो तेजू बोलती बट आप ठीक नहीं हो, आपको बहुत गहरी चोटें आई है। तो हमने बोलती मेरी चोटें घर पे भी ठीक हो सकती हैं, हॉस्पिटल की नीड नहीं है, तुम जाओ मैं शाम तक छुट्टी करवा के चले जाऊँगी, ठीक है। और अगर तुम्हें आना रहेगा तुम एक बार कॉल कर लेना, पता चला हॉस्पिटल तुम आ गई और हम हॉस्पिटल से चले गए। तो अब जो क्या आई मीन तेजू बोलती है कि ठीक है मैं चलती हूँ, आप ध्यान रखना अपना, क्या ध्यान रखना इनका, ओके। तो क्या बोलती ओके भाभी, बोलती नहीं सॉरी ओके तेजू, मैं ध्यान रखूँगी आपकी अपनी का। तो उधर से तेजू के फेस पे स्माइल होती है और उसके कान में बोलती है कुछ भी मत बोलो। सो गाइस आज की स्टोरी का पूर्ण विराम हम यहीं करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट डे आएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच मेरे क्यूट से व्यूअर्स। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि स्टोरी में व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो स्टोरी खुद ब खुद इंटरेस्टिंग बनती जाती है, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की है।